everybody, this is डॉक्टर श्रुति एंड इस बार हम लोग कुछ एक्सपीरियंसेस जो है मेरे ओपीडी बेस के इसके बारे में बात करेंगे। तो रिसेंटली मेरे पास मतलब एक कुछ महीने पहले ना एक छोटी सी बच्ची आई थी जो 1 साल और कुछ महीनों की थी ऊपर। एंड उस बच्ची को झटके आते थे जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, तो मिर्गी के झटके जिसे कहते हैं वो। तो फिर उस वजह से उस बच्ची का जो डेवलपमेंट था वो सब डीले हो गया था, गर्दन नहीं पकड़ती थी, बैठती नहीं थी वगैरह वगैरह। सो इस बच्ची को उसके मम्मा पापा लेके आए बड़े, इससे उन्होंने बोला कि हमारी बच्ची मरते मरते बच्ची है तो इसलिए हमें उसे भी ठीक करना है, ऐसे वैसे सब कुछ उन्होंने बताया और उस हिसाब से हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी। अब धीरे धीरे बच्ची की ट्रीटमेंट शुरू हो गई, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई। लेकिन इस दौरान फैमिली मेम्बर्स जो थे कुछ, उनका ऐसा बोलना था कि अरे यार इस बच्चे पे क्यों पैसे खर्च करना है। एंड फिर पेरेंट्स ने कुछ दिन से इग्नोर किया एंड कुछ दिन बाद पेरेंट्स का भी आई डोंट नो कि कैसे मन बदलने लग गया। फिर कुछ दिनों के बाद द मदर वॉज अगेन प्रेगनेंट एंड सेकेंड चाइल्ड वॉज अ बॉय। तो दूसरा जब उन्हें लड़का हुआ तो देन दे वर लाइक कि अब हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं करने की ज़रूरत हमें। तो आई वॉज लाइक कि क्यों? तो उनका बोलना था कि अब ये टाइम लेगी, जब ठीक होगी नहीं होगी गॉड नोज, लेकिन हमारा बच्चा नॉर्मल, लड़का नॉर्मल है और वैसे भी सब कुछ तो अभी लड़का ही करेगा ना, लड़की तो एनीवेज कुछ नहीं करने वाली थी। सो उसकी ज़िंदगी उसके हाथ और उसे पढ़ने दो जैसा है। सो ये सब सुन के ना जेन्युइनली बहुत बुरा लगा मुझे विद द मेंटालिटी। बहुत से मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो इतना जेन्युइनली केयर करते हैं बच्चों के बारे में कि अगर 3 महीने का नेक होल्डिंग 3 महीने 3 दिन तक भी नहीं आता है ना तो दे आर सो वरीड। एक्चुअली इस छोटे छोटे कंसर्न के साथ वो फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आते हैं। और वाई दिस सडन चेंज ऑफ मेंटालिटी इन पीपल हो जाता है जब एक लड़का हो जाता है या फिर एक डिसेबल्ड चाइल्ड के बाद तुम्हारा नॉर्मल चाइल्ड हो जाता है। ठीक है, तुम्हारा नॉर्मल चाइल्ड उल्टा खुद सब कर लेगा, खुद बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे में इशू है अगर आप उसका इशू ठीक करते हो तो लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा। सो बुरा लगा मुझे इस बात का एंड आई रियली थिंक कि अगर ये मैसेज मेरा कहीं भी दूर तक ऐसे पेरेंट्स के पास पहुंचता है कि जिनके दिमाग में 1% भी चांस आ रहा है टू स्टॉप द ट्रीटमेंट क्योंकि द अदर चाइल्ड इज़ गुड, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। आई नो कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मैं आपकी जगह पे नहीं हूँ, आई एम जस्ट टैकलिंग योर चाइल्ड फॉर सम टाइम, लेकिन इट इज़ नॉट गुड। उस बच्चे की ज़िंदगी के लिए इट इज़ नॉट गुड। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स हु आर गोइंग थ्रू दिस, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप लोग मतलब हैट्स ऑफ है। नॉर्मल पेरेंटिंग से बहुत डिफ़िकल्ट पेरेंटिंग आप कर रहे हो, लेकिन उस बच्चे की ज़िंदगी का फ़ैसला सिर्फ आपके हाथ में है। सो कुछ ऐसा ही फ़ैसला लीजिए जिससे उस बच्चे की ज़िंदगी बने। ऑन दिस नोट, सी यू अगेन।